guys, my name is Om and today I've come to Clear Skin and Hair MD Clinic. I'm a medical student myself and I have a little stressful lifestyle and sleep late at night, so I get a lot of acne and I had concerns of acne, pigmentation and excoriation. So I've come today here for the treatment. Hi friends, welcome back to our channel. आज हम जो केस डिस्कस करने वाले हैं, जो प्रोसीजर देखने वाले हैं, वो सर जो है उनको बहुत सारे कई महीनों से कई सालों से एक्नी है। सो एक्नी से ज़्यादा उनको जो प्रॉब्लम है वो है एक्नी का पिगमेंटेशन जो रह गया है, डार्क स्पॉट्स जो एक्नी के रह गया है वो। सो हम उनको जो ट्रीटमेंट करने वाले हैं दोनों है, मेडिसिन है, प्रोसीजर्स है। मेडिसिन में लगाने के लिए क्रीम्स, ओरली आइसोटेटनाइन हेल्प करेंगे, और जो प्रोसीजर आज हम देखेंगे उनका वो है एक पिकोसेकंड लेज़र, पिकोसेकंड क्यू स्विच लेज़र और केमिकल पील्स। ये बेसिकली एक्ट कैसे करते हैं कि जब हम केमिकल पील कोई भी अप्लाई करता है तो वो दो टाइप से एक्ट करता है। एक जो स्किन के लेयर्स होते हैं हमारे, उनको रिमूव करता है। जो टॉप लेयर जिसमें पिगमेंटेशन इकट्ठा हुआ है वो लेयर्स को रिमूव कर देता है, और जो स्किन में पिगमेंटेशन क्रिएट करने वाले जो सेल्स होते हैं जिन्हें हम मेलानोसाइट्स कहते हैं, उनका मेलानिन क्रिएट करने का जो स्पीड होता है वो रिड्यूस करता है। ग्लाइकोलिक एसिड है, सैलिसिलिक एसिड है, या अलग अलग जो अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड होते हैं वो इस टाइप से एक्ट करते हैं। सेकेंड ट्रीटमेंट जो हम करेंगे, या जो सेकेंड ऑप्शन हमारा है वो है पिकोसेकंड क्यू स्विच लेजर्स। पिकोसेकंड क्यू स्विच लेजर्स डीपर पिगमेंटेशन जो होता है, सुपरफिशियल स्किन में नहीं, डीपर स्किन लेवल्स में जो पिगमेंटेशन इकट्ठा हुआ होता है इन्फ्लेमेशन की वजह से, इसको हम पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन या PIH कहते हैं हमारे साइंटिफिक टर्म्स में, उसको टारगेट करता है। केमिकल पील्स डीप लेवल तक नहीं जा सकते, इसीलिए डीपर लेवल पे जो पिगमेंट है उसको टारगेट करने के लिए हम पिकोसेकंड क्यू स्विच एंडियाक लेजर यूज करते हैं। ये लेजर का, पिकोसेकंड लेजर का एडवांटेज एज कम्पेयर टू नैनोसेकंड लेजर जो होते हैं, जो पुराने या कॉमनली यूज्ड नैनोसेकंड क्यू स्विच एंडियाक लेजर होते हैं, उससे पिकोसेकंड क्यू स्विच एंडियाक लेजर का एडवांटेज ये होता है कि वो साइड इफेक्ट्स कम करते हैं और हम हायर एनर्जी तक जा सकते हैं। सो पिगमेंट का रिजोल्यूशन फास्टर होता है। तो चलिए देखते हैं कैसे होता है ये ट्रीटमेंट। केमिकल पील जब हम करते हैं तो ऑफ कोर्स जो फेस होता है हमारा, फेस ऑयली होता है, तो पहले हम फेस को क्लीन करते हैं एसीटोन से, जिससे फेस पे जो ऑयल कलेक्शन होता है, हमारा नेचुरल ऑयल कलेक्शन वो क्लियर हो जाता है। और केमिकल पील जब हम लगाते हैं तो उसका पेनिट्रेशन बेटर होता है। तो फेस क्लीन करने के बाद एक थिन लेयर फेस पे केमिकल पील का लगाया जाता है। डिपेंडिंग ऑन कौन सा केमिकल पील है, वो कितने देर तक रखना है वो डिसाइड होता है। वो केमिकल पील कितना एक्ट करता है, उसके हर एक केमिकल पील के अलग अलग एंड पॉइंट्स होते हैं। सो एक्टिवली हम देखते हैं कि वो पील स्किन पे कैसे एक्ट कर रहा है, और अकॉर्डिंगली जब वो एंड पॉइंट रीच होता है या एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, फिर हम वो पील को वॉश ऑफ कर देते हैं, वाटर से ही वॉश ऑफ कर देते हैं। केमिकल पील जब आप करते हो तो यूजुअली आपके आईज के साइड या लिप्स के साइड वाला या नोज के साइड वाला जो थिन सेंसिटिव एरिया होता है वो कवर्ड किया जाता है वैसलीन से या कोई प्रोटेक्टिव जेल से, और फिर ये केमिकल पील किया जाता है। जब पील करते हैं तो आपको थोड़ा एक सेंसेशन आता है जैसे कोई कुछ चुभ रहा है, या स्लाइट माइल्ड बर्निंग जैसा सेंसेशन आता है। बहुत स्ट्रांग नहीं होता, कंफर्टेबली आप ये पील को टॉलरेट कर सकते हो। पिकोसेकंड क्यू स्विच एंडियाक प्रोसीजर जो होता है, ये जब हम करते हैं तो अगेन कैन बी डन बिफोर द केमिकल पील, आफ्टर द केमिकल पील। यूजुअली बिफोर द केमिकल पील हम प्रेफर करते हैं, बट डिपेंडिंग ऑन पेशेंट थोड़ा वेरी कर सकते हैं। फेस अगेन सेम, फेस क्लीन होता है या नहीं है, फर्स्ट है तो उसको फेस को क्लीन किया जाता है, एंड देन पैरामीटर्स हम मशीन पे सेट करते हैं। जो पिगमेंटेशन का कॉन्सेंट्रेशन है, डेप्थ है, उसके अकॉर्डिंग पैरामीटर्स, और जो प्रोब होता है, लेज़र किस तरह से एक्ट करना चाहिए वो प्रोब पे डिसाइड होता है। वो प्रोब सिलेक्ट करते हैं और फिर वो एनर्जी लेज़र को
जिस जगह जगह पे पिगमेंटेशन है, स्पॉट्स है, उधर ज़्यादा पास किए जाते हैं ताकि हम वो पिगमेंटेशन को प्रॉपरली टारगेट कर सके। पिगमेंट ये लेज़र को अट्रैक्ट करता है और जब लेज़र का एनर्जी उस पर गिरता है तो वो बड़ा पिगमेंट बर्स्ट हो जाता है छोटे छोटे पिगमेंट्स में, और फिर हमारी बॉडी वो पिगमेंट को ले जाती है वापस अपने ब्लड स्ट्रीम के अंदर। इस प्रकार से ये पिकोसेकंड Nd:YAG लेज़र एक्ट करता है हमारा पिगमेंटेशन रिड्यूस करने के लिए। एक्नी का PIH है या एक्नी का जो स्पॉट्स होता है पिगमेंटेशन, ये इससे कम होते ही है, बट इन जनरल टैनिंग है या पिगमेंटेशन आपके फेस पे आ गया है तो ये कम करने के लिए, ग्लो देने के लिए आपके फेस को, उसको भी ये ट्रीटमेंट बहुत हेल्पफुल होता है। अभी जस्ट मेरी ट्रीटमेंट हुई है एंड मुझे लेज़र एंड उसके बाद केमिकल पील्स लगा है एंड मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन भी लगा है। नेक्स्ट 2 days के लिए जस्ट आस्क मी टू वॉश माई फेस विथ वाटर, सिर्फ पानी से धोने को बोला है और कुछ लगाने को नहीं बोला। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट रिजल्ट्स एंड स्टे ट्यून्ड फॉर माई एक्ने ट्रीटमेंट जर्नी।